हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा चैनल राजकेशन में। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लैरिफाई करेंगे, जिनमें बात करेंगे प्रमुखता से 69,000 भर्ती की। सिर्फ 3 लोगों को 69,000 भर्ती में फर्जीवाड़े के चक्कर में पकड़ा गया है और एसटीएफ की जांच रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ 3 नामों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब ये 2 नवनियुक्त महिला जो शिक्षक हैं उनकी जांच शुरू क्यों की गई है? फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम ग्रुप में इतनी कह सकते हैं कि रिज़ल्ट वायरल हो रहे हैं जिसमें सब फेलियर लोगों को भी नियुक्ति पत्र बांट दिया गया है। तो उस पर क्या विचार है एसटीएफ का? एलटी ग्रेड 33-17 शिक्षकों के नियुक्ति पत्र आज और पूरे ढोल नगाड़े के साथ, पूरे पारदर्शिता के साथ, बड़ा बैनर और गाजे बाजे के साथ नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा रहा है सबको। शिक्षक भर्ती में 3,000 से ज़्यादा पद खाली, जल्द विज्ञापन जारी करने की मांग अभ्यर्थियों की है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अंतर जनपदीय तबादले की नए कार्यक्रम, नए शेड्यूल की रचना की जाएगी या जानकारी उस पर तलब की जाएगी। तो चलिए, और भी कई प्रमुख अपडेट है जो शिक्षा विभाग से जुड़ी हैं उनको हम क्लियरफाई कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है, उसी से स्टार्ट करते हैं कि एसटीएफ ने पूरी जांच की है और 120 अंक से अधिक पाने वाले दर्जनों अभ्यर्थियों पर उठे थे सवाल। 20 लोग बनाए गए थे आरोपी। तो गजब की बात यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सिर्फ 3 ने किया है फर्जीवाड़ा। परीक्षा पास कराने के लिए थे इन्होंने 40,000। दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने आया, पकड़ा गया था ये। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये 3 लोग ही सिर्फ और सिर्फ इसके अंतर्गत निकले हैं और इस फर्जीवाड़े में 20 आरोपी बनाए गए थे। लेकिन जिस सहायक अध्यापक भर्ती के लिए इन अभ्यर्थियों को की सूची निकाली गई थी, उनमें से किसी का भी नाम एसटीएफ ने अपनी जांच में उजागर नहीं किया। इस पूरे प्रकरण में सिर्फ 3 अभ्यर्थी जेल गए और जिनके नाम सुराव पुलिस ने उजागर किया था, वहीं 3 अभ्यर्थी जेल गए हैं। अगर सुराव पुलिस ने वो भी उजागर नहीं किया गया होता तो सब बाइज्जत बरी हो चुके होते और अगली भर्ती में सेंधमारी की कोशिश, दीमक बनने की कोशिश, अभ्यर्थियों के सपनों को चकनाचूर करने की कोशिश इनकी फिर से रहती। और यहाँ के अधिकारी, यहाँ की शासन प्रशासन और यहाँ पे शीर्ष सत्ता पर बैठे हुए जो जनप्रतिनिधित्व हैं वो इसमें से हिस्सेदारी खाने के लिए ललायित रहते। तो चलिए, अच्छी खबरें मिलना प्रारंभ हो गई हैं। 2 नवनियुक्त महिला शिक्षकों की जांच शुरू हो चुकी है। बेसिक शिक्षा विभाग में 31,277 शिक्षक भर्ती में जिले में नियुक्त, कौन से जिले में? गोरखपुर में 2 महिला शिक्षिका की नियुक्ति की जाँच शुरू हो गई। दोनों शिक्षिकाओं पर बीटीसी के प्रमाण पत्र में गड़बड़ी कर नौकरी हासिल करने के आरोप लगे हैं और बीएसए वीएन सिंह के मुताबिक इस मामले की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित निर्णय लिया जाएगा। 31,277 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जिले में 547 पदों पर नियुक्ति हुई थी। नवनियुक्त शिक्षक कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात विद्यालय आवंटन का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच जिले में 2 महिला शिक्षकों की नियुक्ति पर सवाल खड़े हो गए हैं। गुरुवार को इसको लेकर सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल होता रहा। मैसेज में दोनों शिक्षिकाओं के बीटीसी के अंकपत्र में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। इनमें एक अभ्यर्थी अम्बेडकर नगर व दूसरे आजमगढ़ जिले की है। मैसेज वायरल होने के साथ ही अभ्यर्थियों में इन नियुक्तियों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बीटीसी के अंकपत्र में ये लोग फेल दिखाए गए हैं। ठीक है, अगर फेल हैं तो फिर इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किस आधार पर और नियुक्ति पत्र किस आधार पर बांटा गया? इसका मतलब अभी काउंसलिंग नहीं की गई है आपके डॉक्यूमेंट्स की। और एकदम स्पष्ट तरीके से मैंने कल ही आपको एक न्यूज़ दी थी कि जब तक डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं होगा तब तक आपको वेतन निर्गत नहीं किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इन्हीं डॉक्यूमेंटेशन में जितने फर्जीवाड़े लोग हैं, उम्मीद यही है कि ये सभी धर पकड़ लिए जाएं और निकाल कर बाहर, मतलब सोचिए, ऐसे लोग भी हैं जिनकी हिम्मत ये होती है कि पूरा फर्जीवाड़ा करते हैं क्योंकि उन्होंने लाखों रुपए दिए हैं। तो भाई इतनी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी ना कि जाकर नियुक्ति पत्र लेना पड़ेगा, सेल्फी लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने तो सेंधमारी की है, हम जीवन पर्यंत डीजे बजाते रहे हैं, जीवन पर्यंत कुछ नहीं किए हैं, लेकिन हम टॉप तो करेंगे ही करेंगे और नियुक्ति पत्र लेंगे भी और सैलरी भी लेंगे और सहायक शिक्षक का पदभार भी ग्रहण करेंगे। तो हमको किसी प्रकार की लज्जा नहीं आती है क्योंकि हम
जो युवा रात दिन एक करके अपनी आंखों को फोड़ फोड़ कर पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे हमसे क्या मतलब है। हमने तो पैसे दिए हैं तो हमको नियुक्ति चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पर। तो ये सब जो सेंधमारी है ना, ये बंद होनी चाहिए। ठीक है, इस पर प्रतिबंधित करना चाहिए। हाँ, सरकार बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े बैनर और पोस्टर से कुछ काम नहीं होगा, है ना। अभ्यर्थियों के पेट में जब तक चारा नहीं जाएगा, बेरोजगारों के पेट में जब तक चारा नहीं जाएगा, तो ये आपके वादों से कुछ काम नहीं होने वाला। ठीक है ना। जो योग्य हैं वो सड़कों पर हैं, जो अयोग्य हैं वो नियुक्ति पत्र लेकर बैठ रहे हैं कुर्सियों पर। तो ये कब तक चलेगा। ठीक है ना। तो इस पर प्रश्न चिन्ह लगना अति आवश्यक है। बहरहाल दूसरी अपडेट पे आ जाते हैं। शिक्षक भर्ती में 3000 से अधिक पद खाली हैं। 26 महीने की लंबी कवायद प्रतियोगी आंदोलन के बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के सारे विषयों का रिजल्ट जारी हुआ, लेकिन 3520 खाली पदों की भर्ती को लेकर संशय है। परीक्षा में असफल अभ्यर्थी खाली पदों पर जल्द भर्ती की मांग उठाने लगे हैं, लेकिन आयोग मौन है। भर्ती कौन और कैसे कराएगा यह तय नहीं है। इसमें खाली पद भरने का मामला लंबा खिंच सकता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2016 में मेरिट आधार पर 9300 से अधिक पदों पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती निकाली थी। सत्ता बदलने पर योगी सरकार ने लिखित परीक्षा कराने का निर्णय लिया। सीटें बढ़ाकर 15 विषय में 10,768 कर दी गई। इसमें 7,63,377 आवेदन आए, यानी 7,63,317 आवेदन आए। पिछले दिनों सारे विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया गया और योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण 3520 पद खाली रह गए। ये बड़ी संख्या अपने आप में है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि माध्यमिक कॉलेजों के लिए जो कंप्यूटर विषय की परीक्षा पहली बार कराई गई है, लेकिन इसमें भी 1666 पद खाली रह गए हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, कला, शारीरिक शिक्षा जैसे विषयों में सैकड़ों पद खाली हैं। तो पहली परीक्षा में असफल अभ्यर्थी खाली पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया चाहते हैं और वो आयोग को इस पर बात कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर बात की जाए। इसके अलावा रिक्त पदों का जल्द जारी होगा विज्ञापन। युवा मंच ने प्रदेश में रिक्त पदों का विज्ञापन जल्द जारी करने की मांग लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा है। साथ ही ट्वीट व ईमेल के माध्यम से भी मांग पत्र मुख्यमंत्री को भेजे गए हैं। प्रयागराज जिलाधिकारी कार्यालय पर टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों समेत शिक्षक, तकनीकी संवर्ग व विभिन्न विभागों में खाली पदों का जल्द विज्ञापन जारी करने की मांग उठाई गई है। वहीं यूपीपीसीएल के 4102 पदों पर विज्ञापन का बहाल की मांग उठाई गई है। तो इस पर भी जल्द आपको बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है। हालांकि उन्नत शिक्षक भर्ती में संशोधन के लिए सचिव ने 1 हफ्ते का समय मांगा है और तत्काल प्रभाव से 10 दिनों के लिए धरना स्थगित किया गया। त्रुटि संशोधन वाले जितने अभ्यर्थी हैं और उसके बाद जो भी निर्णय होगा उसके अधीन ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। और सबसे अच्छी बात है, खुशखबरी है एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों के लिए कि 3317 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र आज वितरित किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग में नवनियुक्त 3317 सहायक अध्यापकों को शुक्रवार को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 12 बजे अपने सरकारी आवास पर 5 चयनितों को नियुक्ति पत्र देंगे। और माध्यमिक विद्यालय में जो 10,768 अध्यापकों की भर्ती में आपके हिंदी, कला और सामाजिक अध्ययन विषय को छोड़कर अन्य विषयों में 3317 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। और माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे ने बताया कि शुक्रवार को सभी जिलों में जिला विद्यालय निरीक्षकों को स्थानीय सांसद एवं विधायक के हाथों नियुक्ति पत्र वितरित कराने के निर्देश दिए गए हैं। और इसके बाद 8 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। मनपसंद आपको अपना विद्यालय आवंटित करने की बात की गई है। तो ये कहीं ना कहीं सभी नवनियुक्त शिक्षकों को एलटी ग्रेड के बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। और उम्मीद करेंगे कि सरकार ये जो ढोल मजीरे का कार्यक्रम चला रही है उससे मैक्सिमम बेरोजगारों को राहत मिले और शिक्षा में उन्नति जो है वो आगे बढ़ती रहे। अंतर जिले तबादले पर बातचीत करें तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद होंगे सहायक अध्यापकों के तबादले। बेसिक शिक्षा परिषद में 54,120 सहायक अध्यापकों के अंतर जनपदीय तबादले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही होंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बृहस्पतिवार को बताया कि हाईकोर्ट ने दिव्या गोस्वामी बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य के मामले में 3 नवंबर को फैसला आना है और कोर्ट ने 15 अक्टूबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि स्थानांतरण प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय अदालत के फैसले के बाद ही लिया जाएगा। साथ ही अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए नई समय सारणी भी निर्धारित की जाएगी। गौरतलब है कि अब ये जो 20 सितंबर
को अंतर्जनपदीय तबादले को मंजूरी दी गई थी, उसमें कुछ बड़ी अपडेट आपको 3 नवंबर को देखने को मिलेगी। ये कुछ प्रमुख अपडेट रही। बाकी 69,000 भर्ती से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल पर बने रहिए और उम्मीद है कि आप सभी अपनी एकजुटता को बहुत ज़्यादा प्रमुखता से उठाएंगे अपने ज़िलों में, क्योंकि ज़िले मुख्यालय से ही ये सारी जो चीज़ आप ज्ञापन सौंपते हैं जिनके नाम से, वहाँ तक उस तक बात पहुँचेगी। जब 1-2 जगह होती है मान लीजिए ना पहुँचे, लेकिन जब आप एक साथ पूरे 75 ज़िलों में अपनी बात उठाएंगे एक समय पर, तो कहीं ना कहीं ये बात मीडिया में हर जगह वायरल होगी और उसको आप सोशल मीडिया पर जितना ज़्यादा हो सके प्रदर्शित करिएगा। हम सभी एकजुट होकर इसका पूरा समर्थन करते हैं। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।